कृष्ण का जन्म कहां हुआ? मथुरा में। और जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ उस समय वसुदेव जी के पांव में बेड़ियां थीं और हाथों में हथकड़ियां थीं। वसुदेव जी बंधे थे, हाँ या ना? वसुदेव जी बंधे थे कि नहीं? पांव में बेड़ियां और हाथ में हथकड़ियां, बंधे थे। पर जैसे ही भगवान को लेकर चले मुक्त हो गए। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोग बंधे हुए हैं जिम्मेदारियों से, परिवार से? जो बंधे हैं वो हाथ उठा के हमें बताएं। कितने लोग बंधे हैं परिवार से, जिम्मेदारियों से? मैया आप बैठ जाओ, आगे वाले भक्तों, ये मैया हमारी सब बैठ जाएं, सब बैठ जाओ। मेरी माँ बैठो, शांति से बैठ जाओ। आप में से कितने लोग बंधे हैं? एक बार पुनः हाथ उठा के बता दो हमें, क्लियर। बंधे हैं ना? चलो अब हाथ नीचे करो, अब सुनते हैं। देखो आप लोगों ने अभी बताया हमसे कि महाराज जी हम बंधे हुए हैं। किससे बंधे हैं? परिवार से, व्यापार से, जिम्मेदारियों से, बच्चों से, सब बंधे हुए हैं। जबकि सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई कुछ और है। सच्चाई क्या है? आओ उस सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं। हम बंधे नहीं हैं, लेकिन अपने आप को बंधा हुआ मान रहे हैं। कैसे? एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, सुनिएगा। फिर मैं एक प्रश्न पूछूंगा, उत्तर दीजिएगा। आवाज आ रही है ना सब तक? आ रही है तो हाथ उठाओ। आवाज आ रही है? इस तरफ आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? तो शांति से। एक धोबी था, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक धोबी था, वो राजा के कपड़े लेकर के धोबी घाट चला। उसका एक गधा था, गधे के पीठ में सारे राजा के कपड़े उसने लादे और धोबी घाट की ओर प्रस्थान किया। अभी धोबी घाट पहुंचा ही था कि उसे याद आया कि मैं तो गधे को बांधने की रस्सी घर पे ही भूल गया। अब वो गधे को बांधे कैसे? तो वहां से एक संत जी गुजरे और संत जी से उस धोबी ने पूछा कि बताओ मैं किस तरह से बांधूं अपने गधे को? आपके पास कोई रस्सी पड़ी हो तो आप मेरी मदद करो। संत जी ने कहा कि तुम इसे रोज कहां बांधते थे? बोले इस जगह। तो संत जी ने कहा कि उसे रोज तुम बांधते थे, आज झूठ मूठ का बांध दो। उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डालो, झूठ मूठ का पेड़ से लपेट दो। गधे को थोड़ी पता कि तुम रस्सी भूल गए हो, गधा बंध जाएगा। धोबी ने वैसा ही किया, गधे के गले में झूठ मूठ का हाथ डाला और पेड़ से झूठ मूठ का लपेटा। अच्छा गधे को तो थोड़ी पता था कि ये रस्सी भूल गया है। गधे को क्या लगा कि मैं बंध गया हूं, और गधा वहीं खड़ा। धोबी ने सारे कपड़े धुले और कपड़े धुलकर गधे के पीठ पर कपड़ा रखा, एक लाठी मारी गधे को, चल। अब गधा चले ही ना। धोबी को लगा हे भगवान क्या जादू हो गया, हमारा गधा तो चलता ही नहीं। संत जी ने कहा क्यों, तुमने उसे खोला कि नहीं? गधा धोबी ने बोला कि मैंने तो बांधा ही नहीं था, तो खोलूं कैसे? संत जी ने कहा बांधा नहीं था, पर बांधने का अभिनय तो किया था। उसी तरह खोलो मत, खोलने का अभिनय तो करो। गधे के गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, गधे को लगा मैं खुल गया, गधा चल पड़ा। अब सवाल आप सबसे, बताओ क्या गधा बंधा हुआ था? उत्तर दो, सारे लोग उत्तर दो। क्या गधा बंधा हुआ था? नहीं, परंतु उसने अपने आप को बंधा हुआ मान लिया, हाँ या ना? गधा बंधा नहीं था, पर उसने अपने आप को बंधा हुआ मान लिया। उसी तरह अब बताओ वो गधा कौन? समझ गए आप लोग क्या? कौन वो गधा? मेरी मां।
नहीं, हम क्यों कहें? आप खुद ही अपना परिचय दो। जैसे वो गधा बंधा नहीं था परंतु उसने अपने आप को बंधा हुआ मान रखा था, उसी तरह आप लोग, हम सब लोग, कोई भी किसी से बंधा नहीं है, पर अज्ञानवश हम अपने आप को बंधा हुआ मान रहे हैं उस गधे की तरह। कोई नहीं बंधा। आज बुलावा आ जाए आपका तो जैसे हो वैसे ही जाना पड़ेगा। तो बंधा कौन है? किससे बंधा? कोई नहीं बंधा किसी से। लेकिन सारी जिंदगी हमें यह लगता है कि हम बंधे हुए। अच्छा, यह बात सही है कि गलत है? हम में से बंधा कोई भी नहीं है, लेकिन मानते हैं अज्ञानवश। जैसे रस्सी को सांप मान लिया अज्ञानवश, उसी तरह हम मानते हैं कि हम बंधे हैं। आप में से कितने लोग, हम सब मुक्त हैं। हम सब कौन हैं? मुक्त हैं, लेकिन बंधे हुए मान रहे हैं। देखो ना, गधा बंधा नहीं था, बंधा हुआ सा मान रहा था।